नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं कीर्ति मंडुला। कानपुर प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर। जी हां, फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में क्लर्क विनीत तिवारी, जितेंद्र और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कानपुर से एक लाइसेंस फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था, जिसे प्राइम टीवी ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसका असर देखने को मिल गया है। कानपुर कोतवाली में सेक्शन 409, 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों ने अधिकारियों के हस्ताक्षर किए थे, स्कैन करे थे, जिसके तहत उन्होंने ये जो फर्जीवाड़ा का लाइसेंस फर्जीवाड़ा का पूरा मामला था, उसमें ये अधिकारी लिप्त पाए गए थे। तीनों प्रमुख अधिकारियों के हस्ताक्षर दस्तावेजों से एक साथ स्कैन किए थे। डीएम ने एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को पाक साफ बताते हुए ये खुलासा किया है। इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कानपुर से रमन गुप्ता। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की क्या कुछ अपडेट है। जी रमन जी, जिस तरह से इस पूरे फर्जी लाइसेंस वाड़े का जो खुलासा हुआ है, उस पे फिर क्लर्क की आत्महत्या की कोशिश और आखिरकार आरोप सिद्ध हो जाना, इस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से फर्स्ट लाइसेंस में घोटाले हुए, करोड़ों की हेरा फेरे हुई, जिसमें कि डीएम के फर्जी हस्ताक्षर बना के जिस तरह से 90 लाइसेंस स्वीकृत करा दिए गए, सबसे बड़ा सवाल है कि उसमें जो बड़े अधिकारी थे उनको कहीं भी उस पूरी जांच से बाहर कर दिया, चाहे वो जिला अधिकारी हो चाहे एडीएम सिटी हो। उसमें जो सिटी मजिस्ट्रेट थे और जो 2 लिपिक बाबू थे, उनके खिलाफ आज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और 90 जो लाइसेंस बनाए गए हैं उसमें डीएम और एडीएम के फर्जी साइन स्कैन द्वारा करा के, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 90 लाइसेंस हो गए, उसमें कहीं भी जिला अधिकारी की नजर नहीं पड़ी, कहीं भी जिला प्रशासन की नजर नहीं पड़ी, कहीं भी एडीएम की नजर नहीं पड़ी। जब इस खबर को प्रमुखता से प्राइम टीवी इंडिया ने दिखाया, उसके बाद अधिकारियों की नींद जागी और जो पहले 70 से 72 लाइसेंस का दावा कर रही थी फर्जी लाइसेंस बनवाने का, वहीं अब वो 90 हो गए। उसमें कहीं ना कहीं करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें कि एक लिपिक बाबू ने जहर खा लिया था, उसके बाद वो आज भी एडमिट है। और उसके साथ जो एक बाबू और था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा भी किसी और के इस पूरे मामले में लिप्त होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, प्राइम टीवी इंडिया शुरू से एक बात कह रहा है कि इस पूरे फर्जीवाड़े मामले में कहीं ना कहीं डीएम कानपुर और एडीएम सिटी दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि इनकी बिना अनुमति के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। इस बात प्राइम टीवी इंडिया शुरू से बता रहा है, अधिकारियों को बता रहा है, जो इसके जांच अधिकारी थे सीडीओ, उनसे भी ये बात कही प्राइम टीवी इंडिया ने कि इसमें कहीं ना कहीं एडीएम सिटी की पूरी भूमिका है। लेकिन बड़े अधिकारियों को आखिरकार क्यों बचा रहा है जिला प्रशासन, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर प्राइम टीवी इंडिया फिर से जो है इस खबर को अपडेट करेगा और कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी अवगत कराया जाएगा कि आखिरकार क्यों जिला अधिकारी और एडीएम सिटी को बचा रहा है जिला प्रशासन। जी रमन जी, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो पूरे लाइसेंस फर्जीवाड़ा जो पूरा केस है, इसमें जो 73 से जो 90 पहुंच गए, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है कि क्या ये जो लाइसेंस बनाए गए थे ये निरस्त करने को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 90 जो लाइसेंस बनाए गए वो आखिरकार बांटे किसको गए? बिल्कुल, कोई भूमाफिया को दिए गए, कोई नक्सली को दे दिए गए, कोई आतंकवादियों को दे दिए गए, या कोई भी मर्डरर को दे दिए गए। अभी इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार वो 90 लाइसेंस बांटे किसको गए। अभी तक उस चीज का खुलासा जिला प्रशासन नहीं कर पाया है कि आखिरकार वो 90 मतलब मौत बांटने का सामान आखिरकार दिया किसको गया है। इसमें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में डीएम कानपुर भी है, एडीएम सिटी भी है, और साथ ही साथ जो लिपिक है उसमें 2 लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें एक लिपिक की करोड़ों, कम से कम 14 करोड़ की संपत्ति का आज ब्यौरा दिया है डीएम कानपुर ने कि उसके पास करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़े का पैसा था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एडीएम सिटी की भी भूमिका इन्वॉल्व है। तो शुरुआती दौर में प्राइम टीवी इंडिया ने बताया था कि कहीं ना कहीं एडीएम का भी हाथ है इस पूरे फर्जीवाड़े में, लेकिन जिला प्रशासन ने सीडीओ ने इस पूरी जांच से एडीएम सिटी को बाहर कर दिया है, डीएम कानपुर को बाहर कर दिया है, और कहीं ना कहीं जो इसके जांच अधिकारी हैं वो डीएम कानपुर और एडीएम सिटी को बचाने के प्रयास में। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा करने के लिए।